कुछ सोच रहे हो? नहीं। अब ठीक है ना? तो हाँ, इस साइड मतलब इस साइड कैमरा फोकस मार लेता है ना, तो इस पर लाइट पड़ेगा ना, तो इंटेंसिटी का दिक्कत हो जाता है उस कंडीशन में। चलो, तो नया टॉपिक हम लोग नए एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। विस्कोसिटी समझ में आएगा ना? विस्कोसिटी पढ़ लो, काला पानी की सजा। श्यानता, विस्कोसिटी। तो आजकल इंडियन कल्चर लोग खो रहे हैं और अंग्रेजी कल्चर को अपना रहे हैं। हम लोग को इंडियन कल्चर को अपनाना है, खोना नहीं है। दिमाग से अंग्रेज है, शरीर से इंडियन है। आगे चलो अब। और यही कहा था उस समय के जो भी थे, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कस क्या होती है? जब कोई वस्तु लगातार गति से द्रव में डूबती है ना। अच्छा पहले देखो, विस्कोसिटी जो होती है ना, ये विस्कोसिटी ठोस में नहीं होती, कारण बताएंगे। ठोस में नहीं होता है, ये केवल फ्लूइड में होती है। किस में होती है? फ्लूइड में होती है। आप फ्लूइड मतलब कहते हो लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। फ्लूइड में क्या होती है? फ्लूइड मतलब जो बहने वाला हो। हंस रहे हो का है? नहीं लिखे बढ़िया से क्या? तब हंस रहा है का है? आदत है इसीलिए। बने तो था, बनने वाला कपड़ा अंदर पता नहीं चलेगा किसी को। सुतबो करना एकदम से आरामो करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सुनो, ठोस जिसमें देखो, जिसमें फॉलोइंग का टेंडेंसी होंगे। कौन सी टेंडेंसी? फॉलो, जिसमें मतलब बहने का गुण होगा, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसे ही कहा जाता है। मतलब उसमें विस्कोसिटी है, उसमें विस्कोसिटी है। क्या सॉलिड का मॉलिक्यूल एक के ऊपर दूसरे फिसलते हैं, जाते हैं? नहीं। जाएगा तो पूरा बॉडी जाएगा जी। इसमें बहने गुण है नहीं है, इसमें विस्कोसिटी गुण नहीं पाए जाते हैं। यानी कि पाया जाएगा विस्कोसिटी गुण द्रव में पाया जाएगा और गैस में पाया जाएगा विस्कोसिटी गुण। अच्छा, विस्कोसिटी में क्या होती है? इसमें द्रव के, हम लोग को विस्कोसिटी जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है लिक्विड के मतलब बारे में। जनरली हम लोग को सिलेबस में दिया गया है लिक्विड के, मतलब लिक्विड में आ जाते हैं, पानी भी आ जाएंगे, पारा भी आ जाएंगे, कोई भी लिक्विड होंगे विस्कोसिटी गुण होंगे। गैस में विस्कोसिटी पाए जाते हैं, बताएंगे क्यों पाए जाते हैं। देखो जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल जो लेयर है ना, ऊपर से ऊपर, जैसे धार में नदी बहती है, कैसे आज पता चल जाएगा कि काहे हंस रहा है तू? निकाल देंगे तो जल्दी हंसेगा तू। और सब कहाँ हंस रहा है? और सब कहाँ हंस रहा है? बोल आवाज नहीं करते हैं? आवाज नहीं। हाँ तो दांत कैसे मन में से हंसो? दांत कैसे निकालता है? मने में हंसो, अंदर नहीं निकल दो, मने में खूब हंसो। हाँ क्या है? नहीं मने में हाँ करना। इसीलिए हमको लगा सुनो, निकाल रहा है। सुनो, मन में ही हंसो। कैसे ऐसे का समझ में आएगा ना? मन में ऐसे ऐसे करना है। हल्ला बंद करो। सुनो, आज पता चलेगा। एक तो कारण बताए थे कि वाटर जो होती है उसका निचला पोर्शन का वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। ऊपर लगा क्या होगा? इसके पीछे और भी कई कारण होती है। इसके पीछे विस्कोसिटी भी कारण होती है। इसके पीछे विस्कोसिटी भी कारण है। जैसे हम लोग बात करते हैं वाटर का, बात करते हैं स्पीड का, तो ऊपर वाला का स्पीड यदि ये है तो नीचे वाला का स्पीड ये होगा, उसके बाद स्पीड ये होगा, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस प्रकार वाटर का स्पीड होती है। जैसे मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ किया है, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहे हैं? और नीचे से ऊपर धीरे स्पीड क्या होंगे? इस प्रकार से होती है। हमने कहा वाटर जब फ्लो करती है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करती है, लेयर बाय तल बाय तल। जैसे तुमको पता है एटमॉस्फेयर में गैस का संघटक है, इतना मीटर तक अत्ते गैस डेंसिटी होगा, उसके बाद फिर इतना, उसके बाद डेंसिटी धीरे धीरे अपना जो भी चेंज होती रहती है। तो उसी प्रकार से वाटर जो है वो भी लेयर बाय लेयर जाते हैं। देखो जैसे एक लेयर ई है और दूसरा लेयर ई ऊपर में है, ई क्या है? नीचे में जाएगा, इस पर लगाओगे फोर्स आगे जाएगा, जाएगा ना आगा। ई कहेगा इसको तू जो हमने जेबो, क्या कहा? तू जो हमने ई क्या कहा? इसको कहा। ऐसे फोर्स लगाए ना हम, इसको भी घसीटेंगे। ये कहेगा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे, घसीटने खींचने लेके चले जाएंगे आगा। लेकिन ये विरोध कर रहा था, हम जाएंगे नहीं। तो लिक्विड के एक लेयर दूसरे लेयर एक तरह से कह सकते हो फ्रिक्शन लगती है। क्या कह सकते हैं? तरह से फ्रिक्शन लगती है। तो एक दूसरे को जो अपोज करती है उसी को विस्कस फोर्स कहा जाता है, और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। कुछ समझ में आ गया ना? इसको क्या कहेंगे? लगने वाले फोर्स को विस्कस फोर्स। इस गुण को क्या कहते हो? मतलब फ्लो जो करना चाहता है उसका विरोध करता है एक लेयर, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं हम लोग। श्यान बल नहीं लिखे हैं, श्यानता लिखे है ना। तो यानी कि एक लेयर दूसरे गति का क्या करेगा? विरोध करेगा, है ना। देखो जैसे कि यहाँ फिगर बनाए गए हैं, और तू मोबाइल लेके नहीं आया है? 11 का निकालो मेरे वाला। हमने जो 11 का पढ़ाया उसमें डायग्राम सब बनाए होंगे आपकी बात। सुनो यहाँ से,
देखो यहाँ ध्यान देना, अच्छे से पढ़ा देते हैं, अच्छे तरीका समझ लो कि जैसे कि एक लेयर ये है, एक लेयर मान लेते हैं लिक्विड का, एक लेयर ये है ना, और दूसरा लेयर मान लेते हैं लिक्विड का, ये लेयर दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर ये लेयर है। तो ये दोनों लेयर क्या करेगा, एक दूसरे की गति क्या करेंगे, ये कहेगा आगा चल, ये कहेगा नहीं पीछा चल, समझ रहे हो ना। लेकिन तो इतना अधिक फोर्स घसिया के इसको कहाँ लेके चलेगा, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से इस पर लगाओगे ना फोर्स, इसी पर कम 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 लगेंगे, एक आधे मीटर नीचे आते फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 11th सेंटीमीटर में खूब पढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पर गतिरोधी हो रहा है, गतिरोधी, गति का मतलब विरोध हो रहा है, गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। समझ में आ गया। देखो जैसे इस डायग्राम में लाओ ना, वो मेरा ही कॉपी है, उसमें क्या दिक्कत है, अपना नोट्स कोई दिक्कत नहीं। हाँ लोग देखे लगा तो नोट्स की करेगा, हम बनाए साइड में। हाँ वो बात तो है ये है। चलो कोनो बात नहीं। तो विस्कोसिटी पढ़ा रहे थे ना, विस्कोसिटी डायग्राम नहीं निकाला। हाँ सर वही था, साइड में तो था 194 में था ना, पेज घसा 194 देखिए 94 ठीक है। हाँ देखो यहाँ से डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पर बाकायदा डायग्राम बनकर सिखाए हैं हमने, दिखाते हैं, थोड़ा सा पिक्चर दिखाएंगे, इसको बनाना हमको नहीं एक्चुअली में। देखो यहाँ से देखो ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ताकि तुमको थ्योरी समझ में आवे। ये पानी दिखाए हैं ना, ये क्या दिखाए हैं, पानी। यहाँ पर टाइम अभी 0 है, इस पर एक फोर्स लगाए हैं, मूविंग प्लेट, शेयर टेस्ट, इस पर शेयर स्ट्रेस लगाए गए हैं, इस पर लगाओगे ना स्ट्रेस, तो ई लगाएगा निचला बल लगाएगा, तो धीरे धीरे बल कमते जाएंगे ना। तो ई मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ई मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, ई मॉलिक्यूल यहाँ, ई मॉलिक्यूल यहाँ, ई मॉलिक्यूल थमे पर रहेगा। ऐसे जाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल तैरते हैं, बात समझ में आएगा ना। लिक्विड जब तुम फोर्स लगाते हो ना, जिस पर देखो ई मॉलिक्यूल इसको कहेगा तुम चलना, ई कहेगा नहीं जाएंगे, तो ये घिसिया के लेके जाएगा। अच्छा ई जा रहा है आगे, अब जो वाला कहेगा तुम चले नहीं जेबो, तो यो करने को लेकर चला जाएगा, फिर इसको कहेगा धीरे धीरे फोर्स क्या हो जाएंगे, 0। और ऐसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे गति क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और फिर भी आगे जाते हैं। तो किस में अधिक विरोध, किस में कम विरोध, उसी को कहा जाता है मोर विस्कस और लेस विस्कस। क्या होती है हम लोग जैसे कि देखेंगे आगे हम लोग टॉपिक्स में, है ना। यही समानता है। फ्लूइड मतलब होती है लिक्विड और गैस होती है, लिख देते हैं चीज़ को, लिख देंगे। चलो ये बात हो गया। जैसे मैंने यहाँ बताया धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर में जाते हैं, धीरे धीरे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यही है विस्कोसिटी इज दैट, डिफरेंस लिखेंगे, सुना रहे इसीलिए लिखाएंगे नहीं, सुना रहे इसीलिए लिखाएंगे नहीं इसके बारे में। यहाँ बहुत अच्छे से मैंने डायरेक्ट 11 बताया था इन लोग को। विस्कोसिटी दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच ए फोर्स कम इनटू एक्शन। विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके कारण से एक फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। कैसा फोर्स, बिटवीन टू लेयर्स व्हिच अपोज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स होता है पैदा, जो दोनों एक दूसरे के गति का विरोध करती है, जैसे फ्रिक्शन होता है उसी प्रकार से यहाँ भी होती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। इसी को विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। हम लोग इस सबने जानना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ यहाँ ड्राइव किया, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में। फिर न्यूटन विस्कोसिटी बताए थे। चलो इतना जानकारी देना था, और आगे फिर हम लोग एग्जाम वाला बात कर लेते हैं, बात विचार कर लेते हैं। 11th थे, बहुत बात की है, टॉक्स लॉ, फलना लॉ, चिलना लॉ, डायनेमिक, काइनेमेटिक, समझ में आ गया ना। स्टॉक्स लॉ पढ़ाएंगे। देखो सुनो यहाँ सब, सुनना सब बातें ध्यान से, ये फिगर दिखाने थे। हाँ चलो अब लिखते हैं डिफिनेशन इसका। जब कोई वस्तु लगातार गति से द्रव में, जब कोई वस्तु लगातार, अच्छा डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा और समझा देते हैं, फिर लिखते जाएंगे, खाली पढ़ाते जाएंगे। जैसे देखो अब एक होती है मोर विस्कस, एक होती है लेस विस्कस। विस्कस मतलब होता है गाढ़ापन, कौन चीज़, जो जितने अधिक गाढ़ा उतना अधिक विस्कस। मतलब जैसे देखो यहाँ पर किसको गिराए हो, एक इसमें क्या भरा हुआ है, पानी। इसमें कौन भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। जल्दी दोनों से जल्दी कौन गिरेगा, जल्दी पानी, मतलब लेस विस्कस है, मतलब तो जल्दी जल्दी बहता है। अपने मोशन का अपने एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में विरोधी बल कम करती है, फ्रिक्शन कम लगता है,
यानी कि वो क्या होंगे, लेस विस्कस होंगे। आज जो अपने खुद के मॉलिक्यूल का विरोध क्या करता है, अधिक करता है, उसके विस्कस फोर्स क्या होंगे, मतलब वो मोर विस्कस होगा। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ऑयल और लिक्विड में, पानी में कौन अधिक विस्कस होंगे, दोनों गिराओ। देखो जो पहले गिर जाएगा वो लेस विस्कस, जो धीरे धीरे गिरता है वो मोर विस्कस। जैसे दोनों गिराते हैं, ये पहले गिर जाएंगे ना, और पसर भी जाएगा, पहले गिर भी जाएगा। और क्या होगा, एक गिलास पानी भरो, एक गिलास तेल भरो या एक गिलास मधु भरो और दोनों गिराओ, पहले कौन गिरता है, पानी की मधु। मधु गिराओगे ऐंठ के गिर रहा है, मतलब इस प्रकार से नहीं होता है, इस प्रकार से मधु मतलब लेट से गिरती है, पानी क्या हो जाती है, जल्दी इसका मतलब पानी की विस्कोसिटी क्या होंगे, कम होंगे, लेस विस्कस होंगे। और तेल क्या होंगे, मोर विस्कस होंगे। दोनों में कौन विस्कस अधिक है, कम, समझ में आ गया ना। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कौन अधिक विस्कस है और कौन कम विस्कस है। अगला कॉन्सेप्ट सुनो, जैसे क्या हुआ है, जैसे देखो, जैसे देखो है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये एक टब है और ये भी एक टब है, ये भी एक टब है और ये भी एक क्या है, टब है। इस टब में पानी गिरा रहे हैं और इस टब में गिरा रहे हैं हम लोग, इस टब में गिरा रहे हैं, मान लो मधु गिरा रहे हैं। जल्दी इस टब का शेप पहले लिक्विड लेगा कि पहले मधु लेगा, पहले लिक्विड लेगा ना, पहले पानी लेगा, बाद में क्या लगेगा, मधु लेगा, क्योंकि इसमें लो रेसिस्टेंस है, विरोधी बल इसमें क्या है, इसमें विरोधी बल क्या है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक लेयर जो इधर जाना चाहता है ना, वो फिगर देखते हैं, फिगर होगा तो अच्छा होगा। अच्छा वो फिगर नहीं है, देखो कोनो बात नहीं है। देखो इसमें होती क्या है आखिर प्रॉपर्टी, निकाले क्या सर, नहीं होगा ना तुम्हारे पास, तो जो सोच रहे हो। देखो जैसे ई लेयर आगे जाएगा ना, ई लेयर क्या होंगे, आगे जाएंगे, इसे पीछे से एक लेयर क्या करेगा, पीछे से एक फर्श लगेगा। ई जाना चाहता है आगे, आप पीछे से क्या खींचेगा, कहाँ जा रहे हो, पीछे रहो, कहाँ जा रहे हो, पीछे रहो, तो कम लगता है। और इसमें जाना चाहता है ना आगे, तो उसको खींचेगा पीछे, लेकिन कम फोर्स, अधिक फोर्स से, रेसिस्टेंस विरोधी बल इसमें क्या काम करेंगे, अधिक काम करेंगे, जिस वजह से लेट से गिरेगा और ये क्या हो जाएंगे, पहले गिर जाएंगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, इस प्रकार से होती है। और कुछ डायग्राम दिखाते हैं, जैसे देखो, जैसे देखो ये है, एक में क्या डाला गया, इंक है, देखो तो इंक है ना, ये रंगे और कुछ होगा जो भी होंगे, एक में मधु डाला गया है, इसको गिराएं, इसको गिराएंगे अधिक। देखो वैसे भी एक तरीका समझने का, जो ज़्यादा पतला वो कम डेंसिटी, मतलब वो या डेंसिटी से भी समझ सकते हो तुम लोग, डेंसिटी कम होगा तो मतलब उस प्रकार से नहीं समझ सकते हो ना। तो पतला होगा तो मतलब वो विरोधी बल क्या होंगे, उसमें कम होंगे, और गड्ढा विरोधी बल क्या होगा, दोनों गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा, पहले इंक गिरेगा और बाद में गिरेगा, मतलब ये मोर विस्कस और ये लेस विस्कस। बात बुझा, विस्कस मतलब गाढ़ा, जो जते अधिक गाढ़ा वो अत्यधिक विस्कस, जो जते अधिक पतला वो कम विस्कस, मतलब विरोधी बल उसमें कम होगा, गाढ़ा वाला विरोधी बल बेसी होगा। बुझा बात को। और डायग्राम लेते हैं, अब देखो जैसे वाटर लेते हैं और सिरप लेते हैं, वाटर क्या होगा, लो विस्कस, सिरप मतलब वही जो लेते हो कौन चीज़, अरे चीनी पानी की जो घोलते हो, थोड़ा सा डेंसिटी उसका बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा अधिक विस्कस होंगे, क्या होंगे, लो विस्कस। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, डायग्राम से पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। ये भी वही वाटर सिरप का ही दिखाया गया है। अब देखो जैसे एक बर्तन में यहाँ मध ले रहे हैं, आप मरकरी डाल रहे हैं इसमें, तो मरकरी और एठल है, खो में एठल के नहीं जाएंगे, जाओ ना, नहीं जाएंगे, विरोधी बल कम, हम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपरी लेयर फोर्स हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर लेयर को खींचेगा, रुको रुको कहाँ जा रहे हैं, चलो चलो, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, खूब खींचता है। देखो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ये बेचारा गिर रहा है, ये बेचारा ऊपरे में भी है, धीरे धीरे साथे लगेगा कि एक बार सब गिर जाएगा एकदम पूरा, देख रहे हो ना, यानी कि लेस विस्कस और ये मोर विस्कस, समझ में आ गया ना। आगे चलो, जैसे देखो घड़ी स्टार्ट की ठीक 10 बजे स्टार्ट किए, यहाँ पर देखो एगो लिक्विड डाला गया, इसमें एक लिक्विड ही डाला गया है, डाला गया ना। ये देखो ये घड़ी यहाँ से सुइया कहाँ आया, यहाँ पर आया, ये देखो यहाँ इतना भर गया, ये नहीं भरा है बेसी, इसका मतलब ये क्या होंगे, लो विस्कस और ये हाई विस्कस, समझ में आ गया ना। ऐसे चेक किया जाता है किसका विस्कोसिटी कम है, किसका विस्कोसिटी अधिक है। एक पिक्चर और होंगे और फिर हम लोग लिखने वाला काम शुरू करेंगे और इस पर तुमको सारे चीज़ समझ में अच्छे से आएंगे। जैसे देखो यहाँ से अब टक्कर लेते हैं तीन चीज़ में टक्कर होगा। जब एगो वाटर होगा, एगो ओलिव ऑयल है, एगो हनी है,
तीनों गिराएंगे, देखो तीनों गिरा है ना, वाटर खो फटाफट तेज तेज गिरेगा, धाए धाए गिरेगा, यानी कि विस्कोसिटी क्या होगा इसका, लव होंगे। उसके तुलना में इसका ऑयल का क्या होगा, अधिक किसका होगा, हनी का होगा। हनी मतलब मधु का होगा, क्योंकि इसमें बल क्या होते हैं, अधिक काम करते हैं, और इसके मोलिकुल के साइज थोड़ा सा बड़े होते हैं वाटर सब की तुलना में, तो उस प्रकार से होते हैं। आशा करते दिमाग सबको अच्छे तरीक़ा से अब चला गया होगा कि इसका विस्कोसिटी कम होगा कि इसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, सब बात सब आदमी बुझ गया होगा। और समझ गए हो तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक्स को लेकर के, आगे प्रस्थान करते हैं। कुछ भी छूटने नहीं देंगे, प्रयास रहेगा पूरा मेरा कि तुमको सब चीज़ पढ़ा कर एग्जाम में भेजे, समझ में आ गया ना। चलो जब कोई अब समझ में, अब बात लिखेंगे ना सब बात समझ में आएगा, समझ में आ गया ना। इसमें एक आती है कि टेम्परेचर, अच्छा सरफेस टेंशन बताए थे ना, टेम्परेचर घटेगा तो बढ़ेगा, सरफेस उसमें बता दिए थे, चलो ठीक है। जब कोई वस्तु लगातार गति से, द्रव में, जब कोई वस्तु लगातार गति द्रव में डूबती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु की गति का है ना विरोध करने यानी कि ऊपर उठाने के लिए जो सामने से बल, समझाते डेफिनेशन को, लगाया, एक डेफिनेशन पहले लिखेंगे इसका, लगाया जाता है उसे श्यान बल कहते हैं, यानी कि विस्कस फोर्स, उसे श्यान, डेफिनेशन ने पूछेगा समझने के लिए। कभी का डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं वो लोग, इसी डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। टेक्निकल टेस्ट डेफिनेशन क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, डेफिनेशन रहेगा तब पता चलेगा ऑब्जेक्टिव कैसे उससे आती है। समझ में आए। देखो क्या कहा इसने, कहा और एक अच्छे डेफिनेशन है, एक और लिख सकते हैं इसको, तरल के सतहों के बीच, जो डिफरेंस हमने कहा, बीच लगने वाला घर्षण बल, अपोजिशन फोर्स, लगने वाला घर्षण बल को सयानता कहते हैं। क्या कहते हैं, लगने वाले घर्षण बल को सयानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, तथा यह गुण, सयानता का यह गुण, सयानता का तथा यह गुण, सयानता है, लगने वाला बल को सयान बल कहते हैं, तथा यह गुण ठीक है, लगने वाला है सयानता बल के गढ़ापन को दर्शाती है। देखो, तरल के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को सयानता बल कहते हैं, तथा यह गुण, एक स्टेप मिस्टेक किया है, सयान, अरे बार बार गलत क्या हो जाता है हिंदी में हमारा, तथा क्या कहलाता है, यह गुण सयानता कहलाती है ना। सयानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाती है, जितना बात समझा जाए वही बात लिखा है ना, दर्शाती है, सब बात तो लिखिए दिए हैं। सुनो इसमें क्या कहा, देखो वो जो तूने उत्प्लावन बल पढ़ा है, विस्कस फोर्स पढ़ा देना, हम अंतर भी करेंगे, ये देखने लगता है उत्प्लावन बल कह रहा है। सुनो, जब कोई वस्तु लगातार गति से द्रव में डूबती है, ऐसे लगातार गति से द्रव में क्या होंगे, लगातार गति है मतलब छोड़ नहीं दिया, लगातार क्या कर रहा है वो, देते हैं, गति में है, मोशन में है। जैसे कि समझ सकते हो पानी में पनडुब्बी डूबता है, लगातार गति से डूबता है ना, पनडुब्बी कैसे डूबता है, पानी में रहते हैं लगातार गति से, पनडुब्बी आदमी होता है बोलेगा पनडुब्बी, तूने जानता है पनडुब्बी क्या होता है, पाकिस्तान के लिए खिलौना खरीदे तो वही पनडुब्बी होता है, मारने के लिए, ठोए ठोए, समझ में आ गया ना। जब कोई वस्तु लगातार गति से द्रव में क्या होती है, जैसे पानी है लगातार गति से डूबेगा, क्या होगा उस पर,
तो द्रव द्वारा उस वस्तु गति का विरोध करने के लिए ऊपर से बल लगबे करेंगे, जिसे कौन कहते हो, उत्प्लावन बल कहते हो। साथ में और जोड़ लो, जब कोई वस्तु लगातार गति से द्रव में डूबती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु की गति का विरोध करने के लिए जो सामने से बल लगाया जाता है, विरोधी बल, उसे क्या कहते हैं, संयन बल कहते हैं। उसे विस्कस फोर्स भी या विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है, जो लिक्विड की विस्कोसिटी निर्भर करती है। इसके लिए स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ भी हम पढ़ेंगे। यानी कि क्या होती है, थोड़ा डायग्राम दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जब कोई लिक्विड लेते हो और उस लिक्विड नहीं, जब कोई क्या करते हो, जैसे देखो यहाँ से हवा में भी ये बात होती है। जैसे गेंद को फेंकते हो ना, तो गेंद का धीरे धीरे गति कम हो जाता है, उस पर एयर फ्रिक्शन कम करे, इसे हम लोग एयर ड्रैग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हवाई जहाज से उड़ता है ना, उस पर भी एयर ड्रैग लगता है, पड़ा होगा, उसके विरोध कर, हाँ, उस पर लगेगा, पूरा बॉडी पे लगेगा एयर ड्रैग, ऐसे करके लगता है पूरे। यहाँ देखो 11th में सब पढ़ने के लिए है। जैसे देखो यहाँ से ये एक पानी बह रही है, पानी क्या हो रही है, पानी बह नहीं रही है, पानी बह रही है, ठीक है, पानी बह रहा है और पानी गति में भी है। ऊपर से या तो वस्तु पानी में तैर रहा है अपोजिट मोशन में, पानी चल रहा है उधर, तो हम लोग फेंक रहे हैं इधर, या नीचा ऊपर से नीचा उसमें क्या कर रहे हैं, स्पीड से फेंक रहे हैं, तो उत्प्लावन मतलब लगभग करेंगे। साथ साथ एगो लिक्विड का प्रॉपर्टी कैसा है, लिक्विड का प्रॉपर्टी कैसा, मतलब उसका विस्कोसिटी कैसा है, वो भी विरोध करता है मोशन का। मतलब कैसे, देखो जैसे लिक्विड जाना चाहेगा ना और बॉडी जाना चाहेगा पानी में, तो वो लगाएगा छछला करके, ऐसे लगाते हैं फोर्स इस पर। देखो यहाँ से जैसे ग्रेविटी काम करेगा इसका नीचा, तो लिक्विड यहाँ जो है ना, डिस्टर्ब स्ट्रीम लाइन जाना था, सीधे जाना था, सीधे है ना, जैसे फ्री स्ट्रीम लाइन है, ये कौन लाइन है, सीधा है ना, फ्री स्ट्रीम लाइन, मतलब धारा सरल रेखा में है, फ्री है, स्वतंत्र है। और यहाँ का क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो यही इस पर फोर्स लगाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ड्रैग फोर्स कहते हैं, घर्षण बल जिसे कहते, एक तरह कह सकते हो। मोशन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, बॉडी जाना चाहता है नीचे और ड्रैग फोर्स काम करेंगे ऊपर। और यही ड्रैग फोर्स यहाँ भी बॉडी को, जब हम लोग नदी में कोई तू जाते हो ना, जैसे नदी में तैरते हो, अंदर में जो डुबकी लगाता, डूबेंगे कहीं उगेंगे कहीं और, तो वहाँ भी विस्कस वहाँ भी ड्रैग फोर्स काम करता है। हमको क्या जितना बल लगा जितना बल आगे जाते हैं हम, पानी में तैरते हो तो क्या इतना स्पीड तैर पाओगे जितना हवा में तैरते हो, नहीं तैर पाओगे। क्यों, वहाँ पर एक तुम्हारे इमोशन विरोध करने के बल लग रहा है, जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, गति का विरोध कर रहा है, और वो लिक्विड के प्रॉपर्टी पर करता है निर्भर। पानी में डुबकी लगाओ, मौज में डुबकी लगाओ, जल्दी किसे भागोगे, मौज में भाग पाओगे, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी उसका क्या है, आप मरकरी में डुबकी लगाओ, उसमें तोड़ नहीं जाएगा, पता है ना, लसके जाएगा, लसक जाओगे, उसको हिला कोई बात नहीं, ट्रैक्टर लगाएंगे खिंचवा देंगे, फिर टेंशन क्या लेता है, गाँव में ढेरी ट्रैक्टर, किसी को पकड़ेंगे, चलो पवन लसक खिंचवा देते हैं, अंकित लस्के। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, ये विस्कस ड्रैग क्या होती है ना। कहाँ गया जब प्रिया फेंको था, 8 वर्ष कम मैंने, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, अभी जो पढ़ा ना, कितना बल लगता है, तो एक स्टोक्स लॉ होती है, वो स्फेरिकल बॉडी के लिए लॉ दिए गए हैं। ड्रैग फोर्स कितना होता है एक्यूरेट हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो आजकल बहुत सारा मेथड आ गया। जैसे हम लोग चल रहे हैं हवा हम लोग विरोध कर रहा है, हवा चलते हैं चीर करके, तो हवा पर क्या लगाता है, एक ठो फोर्स लगाता है, जिसे ड्रैग एयर फ्रिक्शन जिसे कहते हो, एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हो, जिसे एयर ड्रैग भी कह सकते हो, जो मन में आया वही, समझ में आ गया ना। या ई डेफिनेशन देखो जो मैंने कहा था, तरल के सतहों के बीच, लिक्विड के तरल के सतहों के बीच, तरल के सतहों के बीच मतलब लिक्विड लेयर के बीच लगने वाला घर्षण बल को क्या कहते हो, श्यानता बल का, श्यान बल को हो, श्यान बल को हो। तथा यह गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाती है। श्यानता तरल के गाढ़ापन दर्शाती है, यानी कि जिसका जितना अधिक विस्कोसिटी उतना अधिक क्या होगा, गाढ़ा होगा। आशा करते सबको समझ में आ गया होगा। जब श्यान बल लगना बंद हो जाए, सुनो, जब एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या होती है देखो, है ना, स्टॉक डायरेक्ट है, इस पर कोई बात नहीं है। अब देखेगा, कहेगा कि बताइए कि लिक्विड में कैसे, गैस में कैसे श्यानता होती है। देखो गैस में कैसे, ये बताओ हमको,
लिक्विड भरल है, ऊपर लगा लेयर में थप्पड़ मारते हो तो ऊपर लगा भागता है पानी के, नीचे लगा भागता है। ऊपर लगा तो लेयर बाय लेयर नहीं है जी, पानी उपसता है तो उसमें भी होता है ना से, क्योंकि तूने फोर्स सिर्फ किस पर लगाया, ऊपर लगा वाला में, तो ऊपर लगा चले जाएगा और नीचे लगा और गैस भरल है, मारो थप्पड़ निचला वाला ऊपर लगा गैस को, ऊपर नीचे साथ ही रहेगा, नीचे बीच से हवा क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो भी किस वजह से हो रहा है, इसी कारण से विस्कोसिटी पर उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है। और क्या सॉलिड पैसा होगा, थप्पड़ मारो कहीं तो सब आपू जाएगा साथ में, उसमें हमें उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है ही नहीं। तो विस्कोसिटी से बात करेंगे द्रव के लिए और गैस के लिए बात करेंगे, समझ में आ गया ना। यानी कि जिसका विस्कोसिटी जितना अधिक होगा उसमें श्यान बल उतना अधिक लगता होगा, मतलब अपोजिशन फोर्स है ना। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होता है, जितना अधिक श्यानता का गुण होता है, जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होता है उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। देख लो मधु को हिलाओ, एक कंटर मधु को हिला डालो, लगा कि मतलब कम कोड़ी है तो हिलबो नहीं जल्दी करता है। अब जिसका उसी को पानी को हिलाओ, जानवे करते हो पानी पूरा एकदम निकल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, समझ में आ गया ना। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होती है, जितना अधिक विस्कस होगा, जितना अधिक गाढ़ा होगा, उससे हिलाना उतना अधिक बल लगाना पड़ता है, उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है उतना। इसके बाद पढ़ाएंगे चुंबक। हाँ नहीं आज के बाद, मतलब इस टॉपिक के बाद बोले थे लग जाएगा इसमें। श्यान एक दिन तो लगभग करेगा, एक दिन तो श्यानता क्रम देखो। अल्लाह बंद कर, नहीं तो वो तो पिटवे करबो। सबसे अधिक श्यानता होता है मधु में, उसके बाद होता है पानी में, उसके क्रम पूछता है, उसके बाद होगा केरोसिन में, उसके बाद होगा पेट्रोल में। इसमें होगा पेट्रोल पतला होता है पानी से, पता है ना, तुरंत पेट्रोल इधर उधर चले जाती है। दूध सब नहीं आती है एग्जाम में, यही एग्जाम आता है, इसीलिए यही पढ़ेंगे। होता है ढेरी के कुछ क्या मरकरी ले लीजिए साथ में, तो सबसे अधिक डेंसिटी मरकरी का ही होगा, गाढ़ा ही है, मतलब उससे अधिक नहीं ना किसी का, सबसे बेसी अथी उसी का मरकरी का सबसे उससे भी कोई सॉलिड होंगे, मरकरी का भी होते हैं। यानी कि द्रव और गैस में बात करेगा तो द्रव का ज्यादा, उसके बाद किसका, गैस का सबसे अधिक में, मतलब कम। द्रव ग्रेटर देन गैस। इस श्यानता का क्या है जी, ये श्यानता क्या है, क्रम है। सबसे अधिक किसका होगा इसमें, मधु, उसके बाद पानी, उसके बाद केरोसिन। मतलब बल लगाएंगे तो हिलाने में अधिक किसमें बल लगाना पड़ेगा, मधु में लगाना पड़ेगा। उसके इस प्रकार से क्रम रखना ध्यान में। तो तुमको कंफ्यूजन हो सकता था पेट्रोल केरोसिन तो नहीं हो सकता, पानी में तीनों। इसमें तो तू पकड़ लेता कि मधु दे देगा, पानी खत्म होगा। अच्छा दे देंगे, Hg हो गया यहाँ से, मरकरी ना हो गया, मरकरी तो और गड्ढे हैं। उसके बाद देखो श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है, अतः ठोस की श्यानता शून्य होती है। वो तो कहिए दिए ठोस में संख्या नहीं होती है। पानी में चलना कठिन होता है या जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होती है। सुनो, ये भी नहीं लिखेंगे, तुमको खुद लिखना होगा, कुछ चीज़ समझाएंगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो लिख लेना। सुनो जैसे कहता है पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होती है। पानी में चलना कठिन होता है। आज हम लोग आसानी से कहाँ चल पाते हैं, जमीन में, वायु में, क्यों, इसका विस्कोसिटी क्या है, कम है। और पानी में चलना क्या है, कठिन है, क्यों, उसका विस्कोसिटी क्या है, हमारा विरोध खूब करेगा, वो खूब विरोध करता है। और कभी कभी जानते करते हो इस बात नहीं कहेंगे क्या होता है, इतना विरोध करता है, कहने का वर्णन नहीं है। टर्म में जाने देना का डायरेक्ट बुकिंग। सुनो उसके बाद बादल के कण वायु की श्यानता कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे। बादल के कण वायु
मारो जा करके एक बार, भगा दोनों, भगन दोनों जा करके। हमसे भागे। काहे न भागेगा, हमारा नाम बादल के कण वायु, गोलू खींच लो। बादल के कण वायु की संयंता के कारण, दरबार में खींचने लगे संयंता के कारण पेश कर रहा था। एने लात लाइन ना दियो सरा बाइस कर और हल्ला कर भी पहले का नियम भागते बादल के कण वायु की संयंता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं, नीचे आ पाते हैं तथा वे तैरने के एक और रीजन है, डेंसिटी कहवे करती है, कहवे बोले कैसे वो यो है तथा वे आकाश, ऐसा उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन, अच्छा वाला बताएंगे। आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। अब तुमको पता है कि बादल के कण के डेंसिटी क्या है, वायु से कम होते हैं, तुमको पता है, बताए थे ना, इसीलिए वो क्या तैरते हैं, क्योंकि अधिक डेंसिटी पर कम डेंसिटी पर तैरेंगे। फिर नीचा काहे आता है, अब सुनो कारण, मन होता है नीचा आता है कहीं बादल, फिर देखो ना काहे नीचा आता है। बादल के कण वायु की क्षमता के कारण, वायु विस्कस है, बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं। बादल के कण वायु की क्षमता के कारण बहुत धीरे धीरे क्या होती है, धीरे 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 आएगा इस प्रकार से, क्योंकि बादल क्या है, कम विस्कस, कम डेंसिटी, और एयर क्या है, ज़्यादा विस्कस, ज़्यादा डेंसिटी, किसके तुलना में, बादल की तुलना में। इसीलिए तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होती है। अब बुझा तैरने कंडीशन, तैरता तो है लेकिन नीचा कहीं गिरता है, धीरे धीरे आता है नीचा, इसी कारण से, क्योंकि वायु विस्कस होते हैं। गाढ़ा तक तिरस कर सकते हो, किसके तुम बादल को, इसलिए गाढ़ा है तो बेचारा ऊपर रखते हैं, टैन कर रखेगा ऊपर, अरे कहाँ जाने तो ऊपर रहो, कहाँ जाने नीचे, इधर रहो पहले, समझ में आ गया ना। हाँ, अब जो पढ़ाएंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब इतना में अभी क्या इम्पोर्टेंट, इतना में इम्पोर्टेंट है वो ये पढ़ा, किसका विस्कोसिटी कम, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा। विस्कोसिटी होती क्या है, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर जाएंगे तो दूसरा लेयर वाले की विस्कोसिटी होती है। दूसरा बात, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। टेम्परेचर घटाएंगे तो द्रव का विस्कोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, और फिर गैस में बढ़ाएंगे टेम्परेचर, गैस का क्या होगा, दोनों उल्टा बन है। और एक क्वेश्चन खो होता है एग्जाम में, क्यों लोग जानता है सब गलती करता था, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव विस्कोसिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, और गैस विस्कोसिटी दोनों में उल्टा होता है, एगो में बढ़ेगा तो एगो में घटेगा, समझ में आ गया ना। सुनो, यानी कि ध्यान देना यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिएगा। अंकित कुछ सोच रहा है, विशेष बात, बोलो। सुनो, एक नंबर में वो भी है, यदि अनुभार बढ़ता है मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, बढ़ेगा, तो श्यानता अधिक लगेगा। तू सोच, खुद सोचो ना, मॉलिक्यूल तू निकाल लो, पानी का H2O होता है ना, उस सब का मरकरी कितना होता है, Hg, पानी का अनुभार कितना होता है, निकालो तो 18 होता है ना, मरकरी कितना होता है, 80 अर्थ होता है उसका होगा, कहते तो मरकरी का किसी को याद नहीं है, मारो सर्च मारो, तुरंत सर्च मार देगा, ये एगो याद नहीं कर सकता है। अरे ज़्यादा होगा मरकरी के, देखना ना कितने होता है, ज़्यादा होता है मरकरी का, अनुभार बढ़ा तो इसीलिए संयंता क्या होंगे, बढ़ेंगे। अनुभार बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अरे मॉलिक्यूल ज़्यादा भारी होगा तो दिक्कत होगा, तुम देख लो ना एक बार, कंफर्म हो जाओगे। उसके बाद 2 नंबर में, यदि एटम पास होते, एटम नज़दीक होंगे तो उस कंडीशन में भी श्यानता क्या होती है, श्यानता ज़्यादा होती है उस कंडीशन में, एटम पास होंगे, दोनों कंडीशन में एटम ज़्यादा होंगे। 3 नंबर में देखो रामलाल, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो श्यानता घटता है, किसका घटता है, द्रव का घटता है, लेकिन गैस में बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hg 80 होता है, 80 होता, परमाणु संख्या 200 होता है उसका परमाणु। सोचो 80 हम परमाणु संख्या बोले थे, सोचो अब तू खुद ये बुझ गया, हमारा बढ़ेगा कत्ते भारी, इससे मरकरी कत्ते का मतलब भारी होता है, समझ रहे हो ना। ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो द्रव का विस्कोसिटी क्या होंगे, घट जाएगा। लेकिन बहुत खराब बात, ताप बढ़ाओगे तो गैस का बढ़ता है,
गैस का विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखना, तू लोग ध्यान में रखना इस चीज को। क्वेश्चन कर। लिक्विड में टेम्परेचर वन विस्कोसिटी घटेंगे और गैस में बढ़ेंगे, ठीक है ना शिवम इंजीनियर। पवन तुम्हारे डर रखते चाचा, चलो नया लग रहा है देखने। नेक्स्ट पेज दो हमको, जब पॉइंट टू पॉइंट सर 1 नंबर मार दीजिए, सब 1 नंबर लिख। 1 नंबर लिख दें। सोचा तूने लगा पे तो कते मेहनत करता है इन लोग के लिए, तो ये बुझेगा सिर्फ मेहनत करता है। जाएगा सीरियली, कोई बात नहीं, उसमें 8 गो लगल है। हाँ उसमें 8 शिवम के साथ लगाया था ना, ठीक है किया था तो चलो 32 को पेज ला के धर देना यहाँ पर, डेली एगो पेज लगा लेना। आप 32 को खत्म होगा तब नहीं लेना, नहीं रहेगा बढ़िया है, ठीक है तो बोले तू पेज बर्बादे है। लेके रख देना यहाँ पर। चलो यहाँ अब देखो, अब देखो हम लोग यहाँ से क्या नंबर पॉइंट था वो? अभी क्या नंबर पॉइंट लिखे? अबे पेज 2 नंबर। 2 नंबर है, 2 नंबर थोड़े होगा। 1 नंबर था। अरे पॉइंट पूछा होता है, पन्ना का सब चोरी करने पे 4 5 नंबर हटाओ। यदि श्यानता यदि क्या है ज्यादा है तो गति जो उसका होगा वो क्या होगा, गति कम होगा। ये बात लिख देते, श्यानता क्या होंगे तो गति क्या होंगे, कम होंगे। पवन देव चलो वाटर का श्यानता क्या होती है, कम होती है, इसीलिए वाटर का गति क्या होंगे, अधिक होंगे। इसी में लिखो रमन में 2 नंबर गति वाला। मधु का जो है, मधु का श्यानता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो मधु का गति क्या होंगे। ये सब तूने फिगर सबको समझ लिया अच्छे तरीका से, समझ में आएगा ना। उसके बाद इंजीनियर सब, अब एगो पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, समझ में आएगा ना, है ना, लॉ ऑफ स्टॉक हैं हाँ क्या होता है बता। सुने आज पहली बार सुने कि स्टॉक लॉ, बोले स्टॉक लॉ। एन होता है, देखो एक चीज यहाँ लिख लो। अच्छा श्यानता NADV/DX आएगा। विक्रम दास का फोन आया तेरे मोबाइल पर, विक्रम कुमार लिखा था, नौता उतावला देने वाला गप होगा, पवन को कहता क्लास है। कौन क्लास वाला बात करते फोन पर क्लास वाला बात होता है हैं? क्या हुआ। चलो स्टॉक्स लो हम लोग देखते हैं थोड़े से बारे इसके बारे में, उसी में श्यानता गुना का आएंगे। F बराबर फार्मूला है mg dx हैं, डीएक्स इतने अथी डिफेंस कहना चाहते हो? लगा सर डीएक्स क्या करा डिफेंस कते था dv/dx F बराबर देखो अबे मोबाइल श्यान बल स्वागत करते हैं ऐसे सुनो, 2 महीना लगेगा मिलती है। सुनो श्यान एगो यहाँ से डायमेंशन एग्जाम जनरली इससे आते हैं, इसीलिए श्यान बल F डायमेंशन सिर्फ पढ़ना, मत पूछना सूत्र कहाँ से आया, कोई जानकारी इसके लिए नहीं देंगे। ईटा A dv/dx ये किसका फार्मूला है, ये श्यान बल का फार्मूला होता है, निकलती डराइव होती है। ये किसका फार्मूला है, यहाँ ईटा के बारे में पूछता है, इसका डायमेंशन क्या होती है एग्जाम में, इसके बारे में फेवरेट क्वेश्चन का है, समझ जाएगा ना। देखो जहाँ ईटा बराबर होंगे श्यानता गुणांक, श्यानता क्या है, ये तो बड़ा पूछता है, श्यानता गुणांक आता है। तो उस दिन यही पूछ रहा था क्या, हाँ एक समय जो था, हाँ आपकी बार वीडियो का फोन आया जी तुम्हारा पहुंच तो कम नहीं है, कौन वीडियो है सर? वाह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही होगा। विकास पदाधिकारी। चलो ठीक है, सही है। F बराबर है श्यानता गुणांक यार ये नहीं पूछ लिया है, हल्ला बंद करो। श्यान बल है, तू पूछा इस दिन पूछा, नहीं पूछा था, यही था, तो समय आने पर ही बताया जाएगा ना, जहाँ जो एगो और टॉपिक था एगो दोसर वाला था। ऐसे रहती तुम्हारा डेली क्वेश्चन रहता है। सुनो पवन से पूछ लेना चाहिए ना, प्रत्येक था कौन याद होते पवन A बराबर प्रत्येक परत का क्षेत्रफल, ठीक है, dv/dx ये होता है वेग प्रवणता। क्या होता है कोई जरूरी नहीं समझना, सीधा समझ, हमको अभी मात्रक समझना था इसका, इसीलिए डायमेंशन
तो सुनो यहाँ से क्या होती है, ये फार्मूला निकल गया सैन बल का। अभी सैन बल पढ़ा था ना, उसी के कितना होता है, इतना होता है, कैसे होता है नहीं जानते हैं, होता है ना। फिर देखो यहाँ पर ईटा का SI मात्रक, इसका SI क्या निकालना होगा, मात्रक। अच्छा देखो यहाँ से ईटा निकालोगे तो F बटा क्या हो जाएगा, A, F बटा क्या हो जाएगा, A इंटू ई जाएगा उधर, तो dx बटा क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा ना। अब बताओ बल का ऐसा मात्रक निकालेंगे, ठीक है। तो बल पहले देख लेते हैं, बल का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। देखो ई भी एक प्रकार का दूरी ही है, तो क्या होंगे इसका मीटर होंगे। जब डेरिवेशन करोगे ना तब पता चलेगा x वही उस फिगर में दिखाई दे कितना दूर गया, वही x होती है। अब भी हो गया अपना वॉल्यूम, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा भी हाँ वेलोसिटी होगा। अरे वेग पर बनता है तो वेलोसिटी होंगे, मीटर पर क्या होंगे, सेकेंड। चलो काट खोट करो, 2 मीटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और कुछ 1 मीटर बच गया, 2 मीटर बचा उधर, 1 मीटर मटा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, kg मीटर -1 और -2 प्लस, सुनो -2 + 1 माइनस का 1 यानी kg मीटर s के -1 हो जाएगा। ये निकल गया इसका ऐसा मात्रक कर सकते हो। ये इसका क्या निकाले हैं, ऐसा मात्रक लिखल यहाँ पर है, यानी कि ईटा का SI मात्रक, मात्रक नहीं इम्पोर्टेंट, डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। मात्रक निकाले ना, अब उससे क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे। ईटा का बीमा, देखो kg का, तो kg का क्या होगा m l -1 और t -1, याद कर लेना इसका, ml -1 t -1 इम्पोर्टेंट है ना। पूछता है, हाँ यही पूछा। हाँ तो यही आएगा, इतना पापड़ पहले तो यही बताने के लिए, नहीं तो ये सब नहीं बताते हैं। एगो देखिए तो इसमें यही वाला ईटा का देखा था, ये देखिए। इसको याद कर लेना। एक kg सूत्र याद हो पाता है तो क्या करोगे, सूत्र को कमेंट नहीं, सीधा यही रखो याद, एगो ई निकालना आता है सर इसको, कुछ नहीं आएगा, ई याद रहेगा तो अपने जो तुमको जैसे इच्छा होता है वैसे सुविधा के अनुसार करो। वैसे मात्रक रखो याद, मैं उससे निकाल लेना, क्योंकि मात्र बीमा रखते हो मात्रक याद करना पड़ेगा। वैसे एगो कोनो करो तो एगो हो जाता है अपने, हालांकि तो मात्रक रखो, उस बीमा क्या करो जैसे निकालो। kg है तो मीटर m हो, मास kg है तो मास का m होती है ना, मीटर का l और टाइम का t, इस प्रकार से हम लोग रखेंगे m l -1 t -1। ईटा का बीमा होता, ईटा है क्या, श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी होती है, ईटा को कहा जाता है। समझ में आ गया ना, इसे कहते हो कोफिशिएंट, इसीलिए तो बता रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बल्ब लगा दो तो यहाँ से लगे करके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन्हें लिखना विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे पढ़ना। छोड़ दो, नहीं होगा तो भर सरवा में आज छोड़ दीजिए, उठे थे सर, मतलब बोल देंगे तो तुमको गर्मी लगेगा। 100 तुम्हारा आदि है ये ऐसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो श्यानता का गुण तरल पदार्थ द्रव गैस में ससंजक बल के कारण ही पूछेगा, किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो ससंजक बल मतलब कोहेसिव फोर्स, खुद रखेगा पकड़ करके, नहीं जाएंगे, कहेगा चलो ना, हो नहीं जाएंगे, इसके कारण उत्पन्न होती है। मन में करना, लिख देते हैं यहाँ से। एगो सर हमको प्रॉब्लम है। हाँ क्या था प्रॉब्लम, बोलो। मतलब यही में तो दिमाग में आ रहा है, मन कर रहा है, पूछ ले। हाँ पूछो, अभी होगा तो बता देंगे। जैसे सर हम मतलब पानी में आप बोले मतलब उत्प्लावन बल भी होता है और ये भी होता है, तो हम करेंटली मतलब निकालते हैं उत्प्लावन बल। हैं उत्प्लावन बल जो होता है वो मतलब वैसे उस पे दोनों फोर्स ना काम कर रहा है। हाँ उस समय दोनों कर रहा था। तो फिर सर उसको निकाल कैसे लेते, इसके बिना किसको? मतलब इसके बिना हेल्प से हम उसको काहे निकाल लेते, कौन सी? ये भी तो काम कर रहा है कौन सी कर रहा है श्यामता भी नहीं सर, ये भी है, हाँ, विस्कोसिटी विस्कोसिटी भी है, और हाँ। उसके बाद उत्प्लावन बल भी है। हाँ फिर उत्प्लावन बल को इसके बिना मदद से हम निकाल लेते हैं, उसको मतलब कैसे, ऐसा कैसे? उत्प्लावन बल का फार्मूला क्या होता है, उत्प्लावन बल किस उत्प्लावन बल होता है, केवल बताओ हमको। उत्प्लावन बल वही जो मतलब जो है कोई भी वस्तु हम यदि पानी में उसके आयतन के बराबर जो मतलब पानी विस्थापित पानी जितना करते हैं, बाहर हाँ, निकला उसी के उसके बाहर बराबर क्या लगेंगे, उत्प्लावन बल बल लगेंगे। तो अब तू बता, वो पानी तू गिराओगे लिक्विड में और तू गिराओगे मधु में, तो बेसी पानी कब निकलेगा, बेसी लिक्विड कब बाहर निकलेंगे, मधु में तो खुद इंक्लूडेड हो गया विस्कोसिटी।
तो मतलब दोनों एक ही लगभग बात। नहीं नहीं, अलग अलग बात। इनक्लूडेड खुद विस्कोसिटी हो गया। यदि बराबर निकलता तब ना तू कहता दोनों विस्कोसिटी कारण, यदि विस्कोसिटी कम है तो पानी निकलेगा बेसी, और यदि विस्कोसिटी उसका क्या है अधिक है तो पानी कम निकलेगा। ठीक वो है खुद इंक्लूड हो जाते हैं, अपने आप इंक्लूडेड है, बिना कहले इंक्लूड है। वो खुद उसका प्रॉपर्टी मटेरियल का, तू कहो न कहो वो लगबे करेगा। बात समझ में आ गया ना, हाँ। ये बात होती है। श्यानता का गुण गुण अच्छा श्यानता का गुण तरल पदार्थों यानी कि तरल पदार्थ बुझेंगे तो क्या बुझेगा, द्रव व गैस में। राहुल को बहुत गर्मी लग रहा है, कुछ न दो। स्वसंजक बल के कारण ही उत्पन्न होता है। समझ में आ गया ना सबको, कोई ऐसी फोर्स के कारण नहीं है ना। हाँ, अब है एक तरलता और एक श्यानता। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ज्यादा होती है। तरलता और श्यानता लिखते हैं पहले, सुनो। अच्छा, इसको टेक्निकल भाषा में लिखती है तो रो लो तो आकर तरलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, श्यानता। काम खत्म हुआ एक लाइन में। कौन लिखते रहेगा बड़े बैठ करके। कहता है सुनो, तरलता व श्यानता में संबंध, दोनों फार्मूला तो लिख रहे हैं हम लोग ऐसे याद करने के लिए। दोनों बाबू में की संबंध है, कहता है दोनों एक दूसरे क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिस तरल की श्यानता क्या होगी, श्यानता ज्यादा होगी तो तरलता उतनी जितनी कम होगी है। कहा जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी, श्यानता जितना क्या होगा कम होगा, उसकी तरलता उतनी ही अधिक होती है, ज्यादा होती है। अरे बात सुनो, तरलता मतलब होता है बहना वाला गुण, फ्लो करने वाला गुण, और श्यानता मतलब होता है नहीं बहने वाला गुण है। वो कहेगा हम तरलता कहेगा बाबू बहुत, श्यानता कहेगा बहुत कम है। बहुत कम है तो खूब बह रहे हो, ये मतलब हुआ इसका। समझ रहे हो ना। तू बताएगा पानी में और मधु में ज्यादा तरलता किसमें है, ज्यादा तरलता फ्लो करेगा बेसी ये है पानी। तो श्यानता किसमें ज्यादा होंगे, श्यानता उसमें आगे मधु। अब बुझ गया, क्योंकि उसका तरलता क्या है कम है, मधु का तरलता क्या है कम है, इसलिए श्यानता क्या होंगे। अरे तरलता कम मधु का है, मधु का तरलता कम, पानी का ना होगा तरलता कम सर। तरलता अधिक होगा पानी का, जो फ्लो करता अधिक। ये बोले समझ में आ गया ना। इसे याद रखना संबंध, इसे याद रखना ना, काहे लोग मुझे पढ़ेंगे उतना। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कका के नियम। कका का स्टोक्स लॉ नियम है, स्टोक्स लॉ। बेन स्टोक को हमको नहीं पता इस बारे में। अभी कैप्टन देखिए ओलंडर की याद रखना, ओलंडर स्टोक का नियम कब जिताने में उसका सोचो। तुम्हारा हाथ गांव को विकास करने में रहेगा। जिताया था। तू गांव का विकास कर दो, तू अंकित मिल करके। आ रहा है वीडियो फोन ही यार, वो कैसे कर देगा पदाधिकारी के फोन इसको आ रहा है। चलो ठीक है। स्टोक्स लॉ, चलो डिस्कस बंद करो। स्टोक्स लॉ, शांत रहो। ललका कलम कहाँ गया। स्टोक्स का नियम देखो, स्टोक्स साहब ने क्या नियम दिए थे, एक डायग्राम हमने तुमको दिखाया था उस समय। उस डायग्राम स्टोक्स देखो, जैसे कभी एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगती है, पानी में गति करो, हवा में गति करो, एक कौन फोर्स लगता है हमारे ऊपर, विस्कस, एक ड्रैग फोर्स काम करता है। वही अब ये देखो, हम लोग का बॉडी, आदमी का शरीर का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, आयतन, बड़ा दिक्कत नहीं है। इधर कान निकलल है तो इसका गठा हो गया, एगो आजकल वृत्त में कहीं को पेनी काट देता है, मान लो क्या वृत्त है, ऐसे है क्षेत्रफल निकाले तो हालत खराब हो जाता है। शरीर कैसे निकालेंगे, कितना फोर्स लग रहा है। मतलब स्ट्रक्चर बहुत काफ़ी क्या हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। सोचो भगवान कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। तो इसी कारण से इस समस्या स्टोक सामने गया। स्टोक ने क्या किया इस समस्या दूर करने के लिए, उसने कहा इसने निकाल सकते हैं। उसने एक स्फेरिकल लोहा का बॉडी लिया, स्फेरिकल लोहा गेंद लिया और उसको पानी में डुबाया।
और बताया इस पर विस्कस ड्रैग कितना काम करता है, इस पर विस्कस ड्रैग कितना काम करेंगे। उत्प्लावन बल विस्कस ड्रैग अलग अलग होती है, पता है ना। उत्प्लावन बल कारण बॉडी क्या होती है, गिरती है ऊपर आती है। हाँ। अब इसका बॉडी जाएगा नीचे तो इसका ड्रैग काम करेगा, ऊपर। विरोध करेगा। ये विरोधी बल एक प्रकार की होती है, वो ऊपर लेने वाली बल है, समझ रहे हो ना। जो लिक्विड के प्रॉपर्टी में निर्भर करती है, यानी कि फ्लूइड तुम्हारा कैसा है उस पर निर्भर करेगा विस्कस ड्रैग फोर्स। कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखो तू बताओ विस्कस ड्रैग बेसी लगेगा पानी में, बेसी लगेगा मधु में? विस्कस मधु में लगेगा विस्कस ड्रैग, उसमें विरोधी क्या श्यानता वाला अधिक है उसमें। अब अच्छा कोई बॉडी के डुबा रहे हैं तो उत्प्लावन बल किस में ज़्यादा लगेगा? किस बॉडी को डुबा रहे हैं किस में अधिक पानी में लगेगा कि मधु में लगेगा? सबसे अधिक मधु में ही लगेगा। उत्प्लावन बल समझ में आ गया ना। चलो मतलब जो अधिक समझ में ऐसा आता है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि एक लोहा स्टॉक साहब क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, थोड़ा फिगर देख लिया होगा। अब एक्सपेरिमेंट हम लोग बताते हैं थोड़ा सा, इसमें फार्मूला पढ़ेंगे। और कौन घटता घटता इम्पोर्टेंट वही है, यानी कि एक बीकर में पानी ले लो, लैब से में से भी कर लिया जाता है, देखने में लगता है बढ़िया, इसीलिए विद्यार्थी कहेगा मास्टर साहब बड़ा बढ़िया फिगर बनाए हैं। इसे पानी भर देते हैं, कौन पानी भरेगा? मिनरल वाटर की कौन वाला पानी? मिनरल बरसात के पानी चलो भरेगा ये। चलो पानी भर दिए। अब एम मास का कोई बॉडी है मेरे पास, अरे काटा भाग नहीं इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसका काम ज़्यादा नहीं अब 4 लाइन लिखना है। ये एम मास का कोई क्या है बॉडी है, ई जाना चाहता है नीचे, तो कौन फोर्स से नीचे जाएगा? अपने वेट के कारण। अच्छा एक फोर्स लगेंगे ऊपर, जिसे कहते हो विस्कस फोर्स, जिसे एफ बी का, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे स्टॉक का नियम कहा जाता है। अभी थोड़ा हम लोग उतना ही अभी इसमें पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। स्टॉक्स लॉ का प्रूफ किए जाते हैं, 11th में भी है और लॉ टेक्निक में भी पढ़ेगा, तू दोनों जगह पढ़ेगा, दोनों जगह प्रूफ है और अच्छे लॉ हैं। इसका इस्तेमाल बहुत जगह स्टॉक लॉ का किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा जानकारी लेना है क्योंकि हम लोग कंपटीशन के लिए 11th के कुछ उस टॉपिक्स को भी ज्ञान में लेते हैं और 12th के भी कुछ उस टॉपिक पढ़ते हैं जो कि कंपटीशन में आते हैं, समझ में आ गया ना। तो हम लोग उस कुछ यही टॉपिक्स हैं और उसको हम लोग ज्ञान में लेंगे। स्टॉक्स का नियम सुनो, इसमें तो 2 लाइन में स्टॉक्स को निपटा दिया है, इतना आसानी नहीं है स्टॉक्स लॉ। किसका मोबाइल है? मैं काम कर रहा है। अब देखो स्टॉक्स ने कहा कि अभी कितना लगेगा, डायरेक्ट फार्मूला सीखो। कहा इतना लगेगा उस पर ड्रैग फोर्स, कहा 6 पाई ईटा आर भी, ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला है? 6 पाई ईटा आर भी, ये स्टॉक्स लॉ का लगने वाला ड्रैग फोर्स का क्या है, ये फार्मूला है। याद रखना, इसको याद नहीं करना है, इससे क्या याद करना है वो हम बताएंगे। जहाँ एफ बी है अपना श्यान बल, एफ बी क्या है, क्वेश्चन वहाँ कहे थे ये लिक्विड बॉडी में मूव कर रहा था, ऊप श्यान बल है। ये डुबा रहे हैं ऊ श्यान बल, दोनों श्यान बल है, दोनों अलग अलग टाइप से हैं। ये स्टॉक्स बाबा दिए थे, वो अलग बाबा दिए थे। और वीटी है सीमांत वेग, क्या होती है बताएंगे। वीटी है सीमांत वेग, ये कौन वेग है? सीमांत वेग है, वीटी है सीमांत वेग। और ईटा है श्यानता गुणांक, वहाँ भी क्या था ईटा, श्यानता गुणांक होगा ना, देखो ना कहाँ लिखे थे, श्यानता गुणांक। ये बताए थे शहद के लिए श्यानता ज़्यादा होता है। अच्छा नहीं लिखे हैं, चलो नेक्स्ट पेज बदलो, पेज बताए थे पेज बदलो ना। अरे श्यानता गुणांक नहीं बताए थे, श्यानता बताए, तब फिर 2 नंबर होती है ना, सर 2 नंबर लिख दीजिए, 2 नंबर लिख दे। पेज नहीं लगा पेज लगा हुआ लगाओ ना, खत्म करेंगे स्टॉक लॉ करनी है, खत्म कर हाथ खत्म कर दीजिए। करने का मन है ना, मन लगता है, समझ में आता है तेरे को रहती, पहले पढ़ा था और समझ में आता होगा। चलो ध्यान दो, एक बार और बोले 11 बढ़िया पढ़ लो, दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये फार्मूला निकल गया है ना, एफ बी बराबर, तो यहाँ से लगाओगे तो एम जी बराबर निकल जाएगा यहाँ से। तो बेटी लिखने दो यहाँ से, क्या हुआ, यानी कि एम जी बराबर यहाँ से हो जाएंगे 6 पाई, नीचा ऐसा कितना फोर्स काम कर रहा है, एम जी कर रहा है ना, तो 6 पाई, अच्छा आर को आपने आर लिख देते, चलो लिख देंगे
6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को निकालना है, यहाँ से निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, वी टी निकालना है। ओह, वी टी बराबर यहाँ से क्या होंगे, वी टी बराबर यहाँ से हो जाएंगे mg/6 पाई ईटा और आर। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। और पहले इस पर क्वेश्चन आती है टर्मिनल वेलोसिटी पर, तब पढ़ेंगे। अच्छा, ईटा जो होती है, ईटा ये शहद के लिए, मधु के लिए ज़्यादा होता है। मधु के लिए क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि ये क्या होती है, गाढ़ा होती है, इसीलिए, है ना। और पानी के लिए ईटा क्या होता है, कम, क्योंकि ये क्या होती है, पतला। चलो अब समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जिसे कहते हैं हम लोग सीमांत वेग कहते हैं। क्या वेग कहते हैं, सीमांत। टर्मिनल वेलोसिटी। सुनो, जब श्यान बल, इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, लगना बंद, और कल सुबह, कल से मतलब हम लोग मैग्नेट चुंबक पढ़ेंगे। जब श्यान बल लगना बंद हो जाए अर्थात वस्तु के भार तथा द्रव के घर्षण का मान शून्य हो, उस स्थिति को वस्तु का सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। अब जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वस्तु का धीरे धीरे स्पीड क्या होंगे, कमेंगे कि बढ़ेंगे, बताओ, कमेंगे। ऐसे फिगर है। कहा जब श्यान बल लगना बंद हो जाए अर्थात वस्तु के भार तथा द्रव के घर्षण का मान क्या हो, शून्य हो। वस्तु लिया और वस्तु को फेंक दिया ऐसे, या ऐसे समझो, वस्तु को धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं, अब पानी में वस्तु चल रही है, दोनों तरीका से। जब श्यान बल लगना बंद हो जाए मतलब विस्कस फोर्स लगना क्या हो जाए, मतलब बॉडी रुक जाएगा, बॉडी क्या होंगे, और रुकने से पहले जितना वेग होगा उसी वेग को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। जब श्यान बल लगना क्या हो जाए, बंद हो जाए अर्थात वस्तु के भार तथा द्रव के घर्षण का मान क्या हो, शून्य हो। अरे रुक जाएगा तो कुछ होगा, समझ में आ गया ना। उस स्थिति को वस्तु का कौन वेग कहते हैं, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या हुआ, रुकेंगे तब कि रुकने से पहले जितना वेग था। सुनो, जब वस्तु काफी गति में होते हैं ना, जब श्यान बल लगना बंद हो जाए, वस्तु पानी में चल रही है और काफ़ी स्पीड से ऐसे जा रहे हैं, काफ़ी स्पीड वस्तु जा रहे हैं अर्थात वस्तु के भार तथा द्रव के घर्षण। अब वस्तु रुकने वाला ही है, वस्तु क्या है, अब वस्तु रुक जाएगा, रुकने से थोड़ा देर पहले उस समय जो वेलोसिटी होती है ना, हाँ, उसी को कहा जाता है कौन वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ गया ना, इसी को टर्मिनल वेग कहा जाता है। उस स्थिति वस्तु का सीमांत वेग कहेंगे उस स्थिति को, जब श्यान बल लगना बंद हो जाए। तो डायरेक्ट ये रखना है ध्यान में, ऑब्जेक्टिव पॉइंट में रखना ध्यान में, टर्मिनल वेग क्या होती है, ये कब निकालते हैं टर्मिनल वेग, निकालेंगे कब, कहना जब श्यान बल लगना क्या हो जाए, जब विस्कस फोर्स लगना बंद हो जाए। अरे विस्कस फोर्स लगना कब बंद होगा, रुकेगा तभी ना, रुक जाएगा, विस्कस लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं तो गति है ना, फ्रिक्शन फोर्स कब करता है काम, ये बताओ हमको, जो गति में रहता था उस कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स कम करेंगे। बैठे रहो तो अब बल लगाओगे तबे ना जी, बल लगाओगे
अब वस्तु नहीं धरा मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम कर रहे हैं। अब धरल है तो क्या फ्रिक्शन, बैठल अपन वस्तु है, कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे तब ना फ्रिक्शन फोर्स का एहसास होगा तुमको। तो वही कहा है, जब श्यान बल लगना बंद हो जाए, जब विस्कस फोर्स लगना बंद हो, विस्कस फोर्स अब नहीं लगेगा तो मतलब रेस्ट कंडीशन में आ चुका है, अर्थात वस्तु के भार तथा द्रव के घर्षण का मान क्या हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, भार भी जीरो और घर्षण भी क्या हो जाए, जीरो। उस स्थिति को वस्तु का सीमांत वेग, वैसे हिसाब से मतलब नहीं हमको मतलब किससे था, देखो हमको मतलब किससे है, हम टॉपिक क्या पढ़ना चाहते थे, हमको टॉपिक ये पढ़ाना था कि हाँ त्रिज्या आर तरफ आर में लिखे हैं, आर क्या है, आर बराबर हैं गोले की, वो जो गोला था ना गो, आर है गोले की त्रिज्या, आर है गोले की त्रिज्या। हमारे काम का इसमें क्या टॉपिक है, ये ध्यान देना, हमारे काम का यहाँ पर क्या टॉपिक है, सीमांत वेग है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, अब देखो VT में, अच्छा mg तो कांस्टेंट होंगे, m तो मास फिक्स है, ग्रेविटी वेलोसिटी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ईटा और r क्या है, वेरिएबल है, ईटा और क्या है, अच्छा ईटा क्या है बताओ, ईटा श्यानता गुणांक, कहाँ श्यानता गुणांक है, ईटा श्यानता गुणांक है। यदि ईटा को हम लोग बढ़ाते हैं, ईटा को हम लोग क्या करेंगे, श्यानता गुणांक क्या करेंगे, कम जाएगा, बढ़ाएंगे, मतलब तो बोलो बढ़ाएंगे, टर्मिनल वेग क्या होंगे, कम जाएगा। यही पूछता है, सीमांत वेग क्या होगा, उसका निशान कमेगा, समझ में आएगा ना। अच्छा ईटा को घटाएंगे तब बढ़ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएंगे, याद नहीं करना पर इसीलिए फॉर्मूला पढ़ाए थे कल, और कुछ इसमें चर्चा करेंगे। ईटा बढ़ाएंगे तो घटेगा, ईटा घटाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का संबंध है। अब बॉडी का त्रिज्या क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं, बॉडी का त्रिज्या मान लो पहले घटा देते, ई घटाओगे तो ई क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, टर्मिनल वेग क्या हो जाएंगे बॉडी का, बढ़ जाएंगे। अब चलो अब त्रिज्या वाला को सुन लिया, अब चलो मास यदि बॉडी बढ़ा देते हैं, बॉडी का मास क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होंगे, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएंगे। श्यानता गुणांक में बताइए देना, ml-1 t-1 होती है। कुछ फैक्ट्स और बात करेंगे, रहने दो पेज को, लगे रहने दो, बहुत टाइम